एक दूर दराज गांव में नदी के किनारे एक पुराने दरख्तों से बनी झोंपड़ी में एक बुजुर्ग खातून रहती थीं, जिन्हें सब गांव वाले मोहब्बत से बीजान कहते थे। उनके साथ उनकी प्यारी गाय गोरी भी रहती थी। गोरी न सिर्फ एक आम गाय थी, बल्कि बीजान की सबसे करीबी दोस्त, हमराज और वफादार साथी भी थी। उसका रंग दूध जैसा सफ़ेद, माथे पर हल्का भूरा निशान और आंखों में मासूमियत की चमक थी। बीजान हर सुबह फजर से पहले जागती, नमाज अदा करती और फिर गोरी का दूध धोती। उनकी जिंदगी सादगी से भरी हुई थी, लेकिन दिल सुकून से लबरेज था। गोरी को वो हमेशा नदी के किनारे ले जाती, जहां हरी घास थी, दरख्तों का साया था और परिंदों की चहचहाट सुनाई देती थी। वहां गोरी चढ़ती और बीजान किसी दरख्त के नीचे बैठकर दुआ मांगती या बच्चों के लिए टोकरियां बनाती थीं। एक दिन का वाकया है कि जब बीजान और गोरी नदी के पास बैठे थे, अचानक जंगल के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। बीजान चौंक गईं, लेकिन गोरी फौरन अलर्ट हो गईं। वो आवाज की सिमत दौड़ी और बीजान उनके पीछे चल पड़ी। थोड़ी ही दूर एक झाड़ी के पीछे से एक छोटा बच्चा रोता हुआ मिला। वो रास्ता भटक कर वहां पहुंच गया था। बीजान ने फौरन बच्चे को गोद में उठाया, उसे तसल्ली दी और गोरी के साथ वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ी। इस रात बीजान ने बच्चे को अपने पास रखा। गोरी भी उनके पास ही बैठी रही, जैसे वो सबकी हिफाजत कर रही हो। सुबह होते ही बीजान बच्चे को गांव वापस ले गईं, जहां उसके वालिदैन शिद्दत से उसकी तलाश कर रहे थे। वो बीजान के कदमों में गिर पड़े और गोरी को भी प्यार से थपथपाया। पूरे गांव ने बीजान और गोरी की तारीफ की। बच्चों ने गोरी के गले में फूलों का हार डाला और सबने कहा कि गोरी सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि हमारी मुहाफिज है। इस दिन के बाद बीजान और गोरी गांव के लिए एक मिसाल बन गए। उनकी कहानी मोहब्बत, वफादारी और खिदमत की रोशन अलामत बन गई। लोग दूर दूर से आकर बीजान से दुआएं लेते और गोरी को देखकर खुश होते। अब भी जब सूरज गुरूब होता है और नदी के किनारे ठंडी हवा चलती है, तो बीजान अपने झोंपड़ी के बाहर दुआ मांगती हैं और गोरी उनके पीछे खामोशी से खड़ी रहती है, एक खामोश गवाह एक अजीम दोस्ती की।